हेलो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, कैसे हो? मुझे तो आप जानते ही हो कि मैं हूँ शिमला वाली। और यहाँ पे शुरुआत दर्शी की टोपी से हो रही है। दर्शी का मुंह नहीं दिखाया, सिर सिर्फ दिखाया है। तो चलिए जी, चलते हैं आज एक बर्थडे पार्टी में। तो सबसे पहले हम राजेश भैया के घर गए। वहाँ पे सब लोग एक दूसरे का वेट कर रहे थे कि सब साथ जाएंगे। और बर्थडे आज आपने थंबनेल देख लिया होगा, जो स्टार्टिंग में वीडियो देखी अबू का है। तो चलिए अबू के बर्थडे में जा रहे हैं। और यहाँ पे ना मैंने आपको वो स्ट्रॉबेरी दिखा रही थी मैं कि भैया ने स्ट्रॉबेरीज लगाई है, तो बहुत सारी फैल चुकी है। तो रिजॉर्ट के लिए जो हमारा रास्ता है वो थोड़ा ख़राब है, थोड़ा नहीं वैसे बहुत ख़राब है। और वैसे ये रास्ता है नहीं, रास्ता मेन रोड है जो वहाँ से है, वहाँ से अगर हम जाते तो वो बिल्कुल सही है। लेकिन ये हम शॉर्टकट टाइम को बचाते हुए यहाँ से जा रहे हैं। और जब भी कहीं शॉर्टकट होता है तो वो कुछ ऐसा ही होता है कि रिस्की होता है। तो वैसे ये वाला रास्ता भी रिस्की है। और मेरे साथ अभी अजय भैया है, दीदी है, तांशु है, मम्मी है, बड़े मम्मी है और बड़े भाभी है। आदि तो चला गया था सुबह और दर्शी है, तो हम लोग थे। तो चलिए जी चलते हैं और आपके साथ मिलते हैं नीचे ग्राउंड में पहुंच के। यहाँ पे डेकोरेशन बहुत ही सुंदर की हुई है, जैसा आप लोग भी देख रहे हो कि डेकोरेशन बहुत ही प्यारी की हुई है। तो यहाँ पे भाभी जो है ना डेकोरेशन करके अभी बैठ गए हैं क्योंकि थक गए होंगे सुबह से लेके। तो बर्थडे बॉय से भी आपको मिलाती हूँ, खुले में है। अगर मौसम सही रहे ना तो बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं कहीं पर भी। तो ये है जी बैनर। अबू 2018 में 20 तारीख को दिसंबर महीने में हुए थे जी, हमारे घर में बेटा हुआ था। अभी ये 4 साल का हो गया है। और बचपन की इसकी कुछ पिक्स है जो इसमें लगी हुई है। अभी आप इसको अभी भी देख सकते हो कि कैसा है, कितना बड़ा हो गया है। वो मैं अभी आपको मिलवाती हूँ और थोड़ा व्यू भी शेयर करती हूँ। क्योंकि उस दिन जब हम यहाँ मैरिज में आए थे तो यहाँ पे टेंट लगा हुआ था, लेकिन आज खुला है पूरा ग्राउंड। आप बच्चों को तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है खेलने के लिए, एंजॉय करने के लिए। और जो लोग मुझे नए लोग देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे ये जो है होम स्टे है। अगर किसी को भी आना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। स्नो ड्रॉप हिल्स के नाम से है। और अभी यहाँ पे स्नो गिरने वाली है कुछ ही टाइम बाद, तो आप लोग आ सकते हैं। क्या चार्जेस है, क्या प्राइस है, वो आपको पता लग जाएगा। क्योंकि जब मैं लिंक दूंगी तो आप डायरेक्ट भैया से बात कर सकते हो। जिसका आज बर्थडे है ये उन्हीं के पापा का है, यानी कि सुनील भैया का। तो चलिए डेकोरेशन के साथ साथ मौसम भी दिखा रही हूँ। वैसे आज उतना अच्छा मौसम नहीं था जितना कि और दिन है गर्मी, लेकिन आज थोड़े बादल आ गए थे और हवा भी चल रही थी। लेकिन इतना भी ख़राब नहीं था कि हाँ मतलब ठंड वाला ज़्यादा। तो ऐसा ऐसा था 20 तारीख को। और ये व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 22 को, क्योंकि मेरे को ना टाइम नहीं मिल रहा है व्लॉग एडिट करने का। मैं क्रिसमस के फंक्शन में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। फंक्शन के लिए, फंक्शन तो भी संडे को है। तो यहाँ पे जो है बड़े भाभी और सादिक मुझे हाई कर रहे थे, आपको भी हाई कर रहे हैं। और कुछ लोग वहाँ पे बैठे हुए, बैठने के लिए इतना सुंदर सा बनाया हुआ है। यहाँ पे जी ये रहे हमारे बर्थडे बॉय। बर्थडे बॉय को पकड़ना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बर्थडे बॉय थोड़ा बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। और ये है जी अब्बू का छोटा भाई सादिक, मैं इसे सादू ही बोलती हूँ। और वहाँ बैठा है डब्लू। तो ये जो है मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में दिखा रही हूँ। ये देखो अभी आपको बर्थडे बॉय देखने को मिलेंगे। अभी पकड़ के लेके आई थी कि रुको भाई। तो ये है आरव जिसका आज बर्थडे है। अब्बू इसे घर पे बोलते हैं। और अब्बू जी हो चुके हैं 4 इयर्स के कंप्लीट। तो ये है अब्बू की मम्मा। और यहाँ पे जी सब लोग ना काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, 2-2:30 बज चुके थे। तो कहते चलो अब केक कट करते हैं। और केक फ्रेश फ्रूट केक ऑर्डर किया था और केक बनाया है अब्बू के चाचू जी ने, यानी कि दर्शी के पापा ने। तो हमारे यहाँ जिस किसी का भी बर्थडे होता है केक बाहर से नहीं आता है, क्योंकि घर पे ही बेकरी है तो घर से ही ऑर्डर करते हैं सभी। तो यहाँ पे ये केक अब्बू के बर्थडे के लिए उसके चाचू ने फ्रेश फ्रूट बनाया है। तो बस अब केक कटिंग करेंगे और उसके बाद हम खाएंगे खाना। आप भी हमारे साथ पहले केक कट कीजिए, उसके बाद खाना खा लीजिएगा। तो चलिए अभी आपको लोग भी दिखाती हूँ कि कितने लोग हैं, कौन कौन था। जब तक है ना केक को सेट कर रहे हैं तब तक मैं कहा चलो फटाफट से मैं आपके साथ ना व्यू शेयर कर देती हूँ और लोग भी शेयर कर देती हूँ कि कौन कौन है। ये है जी विजय जी मेरे देवर जी, और ये कैप वाले अजय देवर जी, और दूसरे वाले भैया भी देवर ही लगते हैं। ये हमारी फैमिली से ही है, मतलब सबके सब फैमिली से भी है। और मतलब कि मेरा इनके साथ ना ऐसे फ्रेंड वाला वो है कि मतलब बचपन से मैं जानती हूँ। आप लोगों को मैंने बताई हुई है अपनी पूरी स्टोरी कि मैं यहीं से ही हूँ, तो इसलिए मैं सभी को पहले से जानती हूँ। और यहाँ पे ताई जी वगैरह, चाची वगैरह, मतलब फैमिली के ही लोग थे, बाहर से कोई नहीं था एक्स्ट्रा। तो फैमिली के लोग थे। और जी बर्थडे बॉय को कर दिया है तैयार, कैप और उसका टैग लगा। तो अभी आप सुनोगे गीत हैप्पी बर्थडे वाला। तो अभी कैंडल जला रहे हैं भैया।
तो बस बच्चों को तो यही होता है, बच्चों का बर्थडे यही होता है कि हम केक काटें, बस इतनी सी खुशी इनको लिए काफ़ी होती है। बाकी बच्चे आ जाते हैं खेलने के लिए, बाकी इनको कुछ नहीं चाहिए होता, इनको गिफ्ट से कोई लेना देना नहीं होता है ज़्यादा सा। बस हाँ किसी ने दे दिया तो ओके ठीक है, नहीं दिया तब भी ठीक है। तो यहाँ पे है ना बच्चों को बुला रहे थे कि बच्चे सारे एक साइड आ जाओ केक काटने के लिए। और डब्ल्यू भी आया हुआ है यार। डब्ल्यू का ना असली नाम मुझे भी नहीं पता है कि क्या नाम है, हम इसको डब्ल्यू ही बोलते हैं। सब गाने लगाए ना इन्होंने माइक में बोलना चाहिए था बेटा। किसने खा लिया? साधु को भी खिला दो। नक्श आप भी खिला दो। बस अब जिन्हें खा लिया साइड हो जाओ। ये थी जी हमारी खिचड़ी, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे आपको ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है और बच्चों की फ़नी फ़नी सी बातें। मैं कहा चलो कहीं कहीं वॉइस रहने भी देनी चाहिए ताकि आप लोग भी सुनो और देखो कि जब बहुत सारे लोग एक साथ बोलते हैं तो कैसी किच 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 होती है। तो इसीलिए जो है ना मैं वॉइस कट भी कर देती हूँ, पर यहाँ पर इतनी नहीं थी। तो चलिए अब केक खा ही लिया है तो आप लोग भी खा ली। सबसे पहले तो बच्चों का ही नहीं पूरा हो रहा था केक खाने का। सोचा तो मैंने भी था कि मैं खिलाऊंगी, पर मैं वीडियो बना रही थी और मुझे किसी पर भरोसा नहीं होता कि कोई अच्छे से फिर शूट करेगा या नहीं करेगा, इसलिए फिर मैंने रहने दिया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैं वीडियो ही बना लेती हूँ, अपना काम ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना अब्बू जी खिला रहे हैं अपने भैया को, साधु को। दर्शी को हटने के लिए बोल रही थी, दर्शी हट ही नहीं रहा था। एक तो बच्चे सुनते नहीं है ना ऐसे उसमें, तो इसको सुनाई नहीं दे रहा था कि सुन के नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या बात थी। और अभी जो अब्बू को और खिला रहे हैं केक सब लोग। तो यही चलता है फिर, मतलब कि होता है ना थोड़ा सा कि चलो बच्चों को केक खिलाओ एक दूसरे सब, मतलब पर बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है अब्बू के दादी जी आ गए हैं केक खिलाने के लिए। भाभी ने निकाल दिए हैं टिशू बच्चों के हाथ मुंह साफ करने के लिए, नहीं तो पूरा ना खिचड़ी पका दी है, किचपिच कर दिया है इसलिए। तो अभी आ गए हैं आरव जी के पापा जी और होम स्टे के मालिक, जिनका होम स्टे है जो चलाते हैं। तो आप इनको कर सकते हो कॉन्टैक्ट, मैं इनका लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर किसी ने भी बुकिंग करवानी हो तो आप बात कर लेना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि क्या सिस्टम है, कितना कितना चार्जेस है। तो आप डायरेक्ट बात कर लेना, मैं लिंक दूंगी। तो ये साथ में है आदि भैया, सबसे बड़े भैया हमारे। तो ये दे रहे हैं जी अबू को गिफ्ट, कि अबू के लिए मैं गिफ्ट लेके आया था तो ये आए हैं जी गिफ्ट लेकर के। और अभी मैंने और पता नहीं मैं भैया को क्या बोल रही थी, मुझे भी नहीं समझ आया। यहाँ पर डब्लू जी की ली जा रही है फ़ोटो। अब दादी अम्मा है भाई, छोटे को खिलाएंगे तो बड़े को भी खिलाना बनता है। और साथ ही साथ फिर बड़े की थोड़ी सी पेंटिंग हो रही है, कहते साफ मुंह अच्छा नहीं लग रहा, कुछ ड्राइंग की जाए। तो दादी अम्मा ने कर दी है आदि की ड्राइंग फेस पे। तो अब बारी आती है केक कट करने की, और अब्बू को मिल गया है जी गिफ्ट। और इस गिफ्ट को देख के अब्बू हो गया है बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि बच्चे हैं ना, चाहे उनको कुछ भी दो यार, बच्चों के लिए तो वही खुशी की बात है कि किसी ने कुछ दे दिया है। तो बहुत ही खुश हो गया था। तो चलिए जी फाइनली एंट्री होती है मेरी। और भाई सर्दियों में तो ना हर बंदा इतने कपड़े पहनता है कि उसका जो ना वेट है वो डबल ट्रिपल लगने लगता है। मेरा भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। और यहाँ पे मैं भाभी की हेल्प कराने चली गई थी कि केक कट कर देती हूँ। तो किसी के पास मैंने फ़ोन पकड़ा दिया था, शायद दीदी के पास पकड़ाया था, तो वो शूट कर रहे थे। मैं कहा चलो जैसे भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है आप साथ साथ करते रहो। और अभी जो है जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तो मैं साथ के साथ पकौड़े बना रही हूँ पालक के, सब्जियों के, पालक, धनिया, बैंगन, हरी मिर्चें, तो मिक्स करके मैं पकौड़े बना रही हूँ दिन के 1 बजे। तो आप लोगों ने भी कभी दिन को पकौड़े बनाए हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे ये टाइम लंच का है, पर मैं बना रही हूँ पकौड़े, और जिसके साथ साथ ही ना मैंने अपना हाथ भी जला लिया हुआ है तेल में। दिखा दूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में आपको कहाँ से जला, कैसे जला। वो क्या है ना, ध्यान तो था पर पता नहीं क्या हो गया अचानक से ना। केक कट हो गया, केक खा लिया, वो भी हो गया। अब बारी आती है खाना खाने की, क्योंकि ना मुझे घर खाना लेके जाना था। दिव्या की एग्ज़ाम है, उसकी स्टडी है, तो वो घर पे थी। और दर्शी के पापा भी, उनके ऑर्डर्स चल रहे हैं तो वो भी घर पे थे, तो मुझे उनका भी खाना घर लेके जाना था। यहाँ पे विजय जी फिर से आते हुए, और जब हमारे गाँव में कोई भी फंक्शन होता है ऐसे बैठाते हैं तो हाथ ना ऐसे धुला देते हैं। वैसे
क्या बोलते, अगर तो स्टैंडिंग सिस्टम हो तब तो बंदा चलो धो ही लेता है साइड में कहीं ना कहीं, या फिर स्पून से खा लेता है। लेकिन जब बैठ के खाना खाते हैं तो इस तरह से हाथ धुलाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लेट्स दे दी है। और विजय को ना मैं छेड़ रही थी तो फिर कुछ बोल रही थी, मैं इनको पता नहीं क्या बोल रही थी, अभी तो मुझे याद भी नहीं है। और उसके बाद बारी आती है हलवे की। सबसे पहले मीठा देते हैं, मीठे में हलवा बना था, एंड उसके बाद जो है पूरी थी उसके साथ। और हलवा पूरी आप भी इंजॉय कीजिए, खाइए हमारे साथ हलवा पूरी। और मेरे साथ दर्शी बेटा था जिसने कि आज पहली बार खुद से खाना खाया, फर्स्ट टाइम खुद से जो है खाना खाया है। और ये देखो जी हलवा, अभी पूरी भी आएगी भाई। इसमें खाना देख के ना मेरा अभी भी मन कर रहा है खाने का पूरी को, क्योंकि वो हो गया है ना लंच टाइम, तो फिर इसलिए मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी भी, काश मुझे पूरी मिल जाती तो मैं खा लेती। बट पकौड़े बन रहे हैं तो पकौड़े भी मैं खाऊंगी अभी जब बन जाएंगे। मैंने पकौड़े बनाए हैं, चटनी बनाई है, बहुत ही यम्मी, मज़ा ही आ जाएगा खा के। दर्शी के पापा का ऑर्डर भी था और मैंने सोचा, खुद भी मैंने इनको बोल दिया था कि मैं ये बना रही हूँ, तो मैंने बना लिए। क्योंकि कभी कभी ना मैं ऐसे ऐसे काम कर लेती हूँ। और जो हाथ जलाया यार उसमें जलन हो रही है, अब अभी कुछ लगाया भी नहीं मैंने। तो यहाँ पे मैं कहा चलो मैं कुछ और भी और तो दिखाती ही रहती हूँ, पर खुद भी आ जाती हूँ ब्लॉग में, नहीं तो मैं रह जाती हूँ हर बार ही ना। जब मैं किसी शादी या उसका ब्लॉग बनाती हूँ तो फिर मैं खुद नहीं अपने आप को शूट करती, बस और चीज़ें शूट करती रहती हूँ। तो आज मैं कहा चलो मैं भी शूट कर लेती हूँ। अभी है ना मेरी मदद के लिए विजय जी आ गए थे। विजय जी ने कहा कि चलो भाभी जी आपकी हेल्प कर देते हैं, मैं शूट कर देता हूँ। मैं कहा चलो अच्छी बात है, अगर कोई कर देगा तो सही है। तो वो शूट कर रहे थे मेरे साथ मेरे लिए, तो उन्होंने शूट किया है ये वीडियो और बहुत ही अच्छे से शूट किया है। और मेरे हाथ में ना वो जो होता है ना छाला सा, वो पड़ना शुरू हो ही गया है। तो जैसे जैसे मेरे पकौड़े भी बन रहे हैं, खाना भी बन रहा है, साथ साथ यहाँ पे अब्बू जी बर्थडे बॉय भी खा रहे हैं खाना, साथ में तांशु है, दीदी है, ताई जी है, सब लोग हैं मतलब। और टाइम शायद 2:30 बजे का हो रहा था जब हम लंच कर रहे थे, 2:30 या 3 का। तो यहाँ पे जी है डब्ल्यू के ममा और डब्ल्यू और सादिक और ये रिजॉर्ट। और विजय जी बड़े ही प्राउड के साथ मुझे बता रहे थे कि मैंने एक ही वीडियो में सब कुछ शूट कर दिया है। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए सब कुछ एक ही वीडियो में शूट कर दिया। तो अभी हम लोग बैठे थे, उसके बाद और भी लोग आएंगे, वो खाना खाएंगे। तो ऐसा ऐसा था। और आज का व्लॉग जिन्होंने देख लिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। आपको जी मैं कर रही हूँ हाय हेलो, क्योंकि मैंने की नहीं थी यहाँ पे डब्ल्यू और क्या नाम है इसका, नक्शू, ये खेल रहे थे। और खाने में अब अगली चीज़ आई है जी चावल। हलवा पूरी के बाद दिया है चावल, चावल भी आ चुके हैं। और चावल के साथ पहली चीज़ क्या आती है वो पहले आए तभी दिखाती हूँ आपको, तभी पता चलेगा, क्योंकि मैं भी भूल गई हूँ भाई, 2-3 दिन हो गए खाए को। तो चावल के साथ मेरी तो पूरी भी ऐसी बची हुई है। तो राजमा है जी, राजमा की जो है दाल और साथ में चावल। पूरी भी थी मेरे पास तो बची हुई, मैं कहा चल कुछ पूरी भी खा लूँगी इसके साथ, क्योंकि मैं 2 पूरी तो मेरे लिए ज़्यादा हो जाती है ना, मेरे से खाई नहीं जाती, 1 पूरी काफ़ी है। तो किस किस का मन राजमा चावल पूरी मेरे साथ खाने का कर रहा है, क्योंकि मैं दिखा रही हूँ ना तो देख के, क्योंकि जब हम खाने के जो फूडी होते हैं ना, मतलब जिनको खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, उनका मन तो कर ही जाता है देख के खाना। मैं तो खुद भी खाना खाने के बाद कभी अगर रात को कोई फूड की रील वगैरह देख रही हूँ या शॉर्ट्स देख रही हूँ तो मेरा मन कर जाता है कि हाय ये चीज़ खानी थी, भले ही मिले ना, पर इच्छा तो हो ही जाती है कि खानी थी। और अभी आ गए हैं जी सैलेड वाले भैया। सैलेड वाले भैया के पास था प्याज, गाजर, हरी मिर्च, खीरे। तो दर्शी की मैं आपको वीडियो दिखा रही थी कि वो ना म्यूज़िक चल रहा था, म्यूज़िक के साथ साथ बाइट ले रहा था और साथ में डांस भी कर रहा था, मतलब ऐसे ही खाते खाते हिल रहा था और इन्जॉय कर करके दर्शी अपना खाना खा रहा था। तो ऐसा ऐसा है। और साथ में बैठा है आदि भैया के साथ ये खा लेता है। इसका आदि भैया तो इसका फेवरेट हो गया हुआ है, क्योंकि छुट्टियां पड़ गई है, आदि भैया आ गया है तो बस तब अब तो चाहे ये रात है चाहे दिन है, आदि के साथ ही मिलेगा। बच्चे ना जिसको पसंद करते हैं ना उसके साथ रहना उन्हें अच्छा लगता है। तो अभी आ गए थे सेकंड टाइम चावल। फिर से मैं बोल रही थी कि मुझे थोड़े से देना, ज़्यादा नहीं। और मेरे पास सैलेड आप देख सकते हो, खीरा, प्याज और सब कुछ। इसके बाद सेकंड जो सब्ज़ी बनी थी वो आएगी, और वो क्या है आपको भी अभी देख के पता चल जाएगा। वो है वाइट चने और आलू
तो मैं हूँ ना अभी खाना लेके आ गई थी, मैंने खाना खाया और उसके बाद फटाफट से मैं ऊपर भागते हुए आई क्योंकि मुझे खाना पहुंचाना था दिव्या और दर्शी के पापा के लिए। तो मैंने उससे आगे बस शूट नहीं किया, फटाफट से उठे, हाथ वगैरह धोए और निकले। मेरे पास खाने के डिब्बे थे और मैं भाग भाग के बस फिर ऊपर की तरफ आ गई। और यही था कुछ आज का मेरा व्लॉग। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नया और अच्छा लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय।